Hello everyone, welcome to Takshila classes. My name is Vasundhara Thakur and today we are going to discuss the CDS 2024 second notification जो थोड़ी देर पहले ही रिलीज हुई है और हम बात करेंगे कि क्या क्या हमारे पास इस बार नंबर ऑफ वैकेंसीज है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और वीडियो को एंड तक देखिए। हम लोग थोड़ा सा स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करेंगे ऑनलाइन क्लासेस के लिए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करते हैं। ये एग्जाम यूपीएससी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। 1 सितंबर 2024 को ये एग्जाम होगा और हमारे पास इस बार नंबर ऑफ सीट्स कितनी है वो एक बार देखिए। IMA की हमारे पास टोटल 100 सीट्स हैं, INA की 32 है, AFA की 32 है, OTA मेन की 276 सीट्स है एंड OTA विमेन की कुल 19 सीट्स हमारे पास है, विच मेक्स इट अ टोटल ऑफ 459 सीट्स। तो आप जो है इस बार देख सकते हैं कि नंबर ऑफ सीट्स है अच्छी खासी, यू कैन इजिली कम्पीट और आई थिंक कि पेपर जो है वो क्रैक हो जाएगा इफ यू परफॉर्म एंड इफ यू लुक एट द राइट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी, ठीक है। सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन देख लीजिए। एग्जामिनेशन सेंटर्स जो है आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे। आई डोंट थिंक इसमें कोई चेंजेस आते हैं, हर साल यही सेंटर्स रहते हैं, बट स्टिल यू कैन हैव अ लुक। दिस स्लाइड ऑल्सो हैज द सेम सेंटर की ही बात कर रहे हैं इसमें भी कि कौन कौन से सेंटर्स जो है आपको एग्जाम के इस बार अलॉट या अवेलेबल होंगे, राइट। जो आपका क्लोजेस्ट होगा वो आपको अलॉट कर दिया जाएगा। चलिए एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। सबसे पहले तो नेशनैलिटी सबसे इम्पोर्टेंट है। आप अनमैरिड होने चाहिए सबसे पहली शर्त। उसके बाद यू शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यू नीड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। इफ यू आर अ सिटीजन ऑफ नेपाल और एनी अदर कंट्री, किसी और कंट्री से जहां आपका माइग्रेशन हुआ है जो थर्ड पॉइंट में लिखी गई है, तो आपको एक स्पेशल सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी जो है वो इशू करवाना पड़ता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। वंस दैट इज इशूड तो आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं इस एग्जाम के लिए। अब बहुत बच्चे पूछते हैं कि भाई इसका एज लिमिट क्या है, क्या मेरी एज जो है वो फॉल करती है सूटेबल। तो देखिए आपका जो जितने भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, पहली बात अनमैरिड होने के साथ साथ IMA के लिए आपका जो बर्थडे होना चाहिए वो 2 जुलाई 2001 और 1 जुलाई 2006 के बीच में फॉल करना चाहिए, तभी यू आर एलिजिबल। और अगर मैं INA की बात करूं यानी इंडियन नेवल अकेडमी की बात करूं तो आपका जो ये है वो क्या है 2 जुलाई 2001 एंड 1 जुलाई 2006, ठीक है। दोनों के केस में ये सेम ही रहेगा। एयरफोर्स अकेडमी यानी AFA के लिए होता है 20 to 24 ईयर्स जो है आप अप्लाई कर सकते हो। 1 जुलाई 2005 से देखा जाता है ये कि आपकी एज जो है 20 से 24 साल के बीच में है या नहीं। तो 2 जुलाई 2001 से लेके 1 जुलाई 2005 तक की आपकी जो एज ब्रैकेट है वो फॉल करता है, ठीक है। अगर अपर एज लिमिट फॉर कैंडिडेट्स holding valid and current commercial pilot license issued by DGCA is relaxable up to 26 years। तो अगर आपके पास इस तरीके की कोई एक लेवरेज है तो जरूर इसका इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। Born not earlier than 2 July 1999 and not later than 2005 are eligible। इस ब्रैकेट में आप फॉल करने चाहिए, ठीक है, अगर आपको एज में थोड़ा सा रिलैक्सेशन चाहिए। चलिए अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्या कोई भी ये पेपर भर सकता है, क्या कोई भी आगे इस पे अप्लाई कर सकता है। लेट्स सी कि आपकी जो पढ़ाई है वो होनी चाहिए या नहीं, वो कितनी होनी चाहिए। देखिए IMA एंड ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी यानी IMA एंड OTA की अगर मैं बात करूं तो डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या उसका कोई भी इक्विवेलेंट, तो आपको बेसिकली किसी भी सब्जेक्ट में आपके पास एक ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए और UG शुड बी कंप्लीटेड। लेकिन अगर मैं इंडियन नेवल अकेडमी की बात करूं, INA की बात करूं, तो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से आपका जो है डिग्री इन इंजीनियरिंग जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। सो यू नीड टू होल्ड अ डिग्री, यू नीड टू बी अ बीटेक डिग्री, यू नीड टू होल्ड अ बीटेक डिग्री इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर INA, ठीक है। AFA के लिए आपको क्या चाहिए, आपको वही सेम एक UG चाहिए, आपको एक डिग्री चाहिए, बट आपका 10+2 लेवल पे फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपके पास कंपलसरी होना चाहिए, विच मीन्स यू शुड बी अ स्टूडेंट ऑफ PCM बैकग्राउंड, या फिर इसके अलावा आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से भी हो सकते हैं। और ग्रेजुएट्स विद फर्स्ट चॉइस एज आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, यू हैव टू सबमिट योर प्रूफ ऑफ ग्रेजुएशन या प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स जिस दिन भी आपका SSB जो है वो स्टार्ट होता है। SSB के इंटरव्यूज जिस दिन भी स्टार्ट होते हैं उस दिन ये प्रूफ्स आपको प्रोवाइड करने पड़ते हैं, ठीक है।
कैंडिडेट्स जो फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, जिन्होंने अभी तक डिग्री एग्जाम्स नहीं दिए हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि आपके लास्ट सेमेस्टर जिसमें आप हैं अभी, वहां तक आपकी कोई बैकलॉग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और टाइमली आपको अपनी सारी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करनी पड़ती है, राइट। तो इसके अलावा आपको जो है ये सब चीजें ध्यान रखनी है कि आपकी कोई बैकलॉग जो है वो ना हो। फीस स्ट्रक्चर क्या है, फॉर्म को भरने की फीस आपकी कितनी होनी चाहिए? देखिए, फीमेल कैंडिडेट्स SC ST इनको कोई फी नहीं भरनी है। जो जनरल में कैंडिडेट्स आते हैं उनको कम से कम नहीं, मतलब उनका टोटल अमाउंट जो है वो 200 रुपीज़ है। इसको आप किसी भी SBI के ब्रांच में वाया कैश कर सकते हैं, पे कर सकते हैं, या फिर आप वीज़ा, मास्टर, रुपए, क्रेडिट कार्ड, UPI, कुछ भी पेमेंट या इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी को अवेल करके फ़ी जो है ये फिल कर सकते हैं, राइट। कैसे अप्लाई करें इस एग्ज़ाम के लिए? सबसे पहले तो upsconline.nic.in की साइट पे आपको जाना है। पहले आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे वहाँ पे OTR प्लेटफॉर्म यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। ये वेबसाइट पे ही अवेलेबल होगा। उसके बाद आपको सारा अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो फिल करना है। आप खुद भी कर सकते हैं, किसी से करवा भी सकते हैं। कि OTR जो है ओनली वंस इन लाइफ टाइम अप्लाई मतलब कर सकते हैं इसको, और साल में कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं यानी आप पहले भी एग्जाम दे चुके हैं तो आप सीधा जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं स्ट्रेट अवे। इसमें आपको रजिस्टर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसमें कोई चेंज करना चाहते हैं तो ये सिर्फ आप अपनी लाइफ टाइम में एक ही बार कर सकते हैं, बार बार नहीं कर सकते। और इस OTR को चेंज करने का ऑप्शन आपको सिर्फ 7 डेज तक मिलता है, उसके बाद नहीं, राइट। सो इस बारी की अगर मैं बात करें, अगर आप फर्स्ट टाइम अब अप्लाई करेंगे फर्स्ट टाइम एग्जाम देने के लिए, तो लास्ट डेट ऑफ मॉडिफिकेशन जो आप OTR में चेंजेस कर सकते हैं वो सिर्फ कब तक रहेगी? 11 जून 2024 तक, ठीक है। और कमीशन ने ये भी डिसाइड करा है कि इस फैसिलिटी को एक्सटेंड किया जाएगा और ये 7 दिन तक विंडो ओपन रहेगी। कौन सी 7 दिन? 5 जून 2024 से लेके 11 जून 2024 तक, ठीक है। तो आप कोई भी चेंजेस इसमें कर सकते हैं, आप लॉग इन कर सकते हैं और जो भी आपकी डिटेल्स हैं वो करेक्ट मॉडिफाई कर सकते हैं, राइट। तो ये तो रहा हमारा सब बातें वो जो हमें करनी थी कि क्या नोटिफिकेशन आई है, कब कब मतलब इसकी एग्ज़ाम की डेट्स हमें मिल सकती हैं। अब हम बात करते हैं कि स्ट्रैटेजी हमारी क्या रहेगी। देखिए, मैथ्स, GS और इंग्लिश ये जो है, इस बारी भी GS ने बहुत बच्चों की मतलब नींद ही गंवा दी थी, इतना मुश्किल पेपर आया था। पर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश में बहुत चीज़ें नहीं थी बट डूएबल थी। तो इस बार अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो हमें कम से कम 80+ का टारगेट लेके चलना चाहिए। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये हो पाएगा? जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने बस क्या करना है, लगातार क्लासेस जो हैं वो लगानी है। लगातार आपने जो है रविंदर सर आपकी करंट अफेयर्स की क्लासेस लेंगे, उनकी रिकॉर्डिंग्स आप देखते रहिए। बहुत तरीके के हम शॉर्ट्स लेकर आएंगे, उनको आप देखते रहिए। इंग्लिश की क्लासेस तो मैं लगाती ही हूँ, आप ज्वाइन भी करते हैं, उसको भी आप देखते रहिए। उसके अलावा आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको डेली कंटेंट जो है वो मिल जाए, ठीक है। और उसके अलावा आपको जो भी डाउट्स हैं आप हमें कमेंट सेक्शन ऑफ एनी वीडियो यू कैन राइट दैट डाउन, हम आपको प्रोवाइड करेंगे उसका एक पॉसिबल सोल्यूशन। जो भी चीज़ की रिकमेंडेशन आपको चाहिए वो कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप ऑफलाइन आके अभी भी टाइम है, CDS की तैयारी करना चाहते हैं तो डू गिव अस अ कॉल ऑन आवर नंबर एंड वील हेल्प यू आउट, वील बुक यू अ डेमो। और आपको इस टाइम तो बिल्कुल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। फ्रेश पैचेस आर कमिंग दिस मंडे, सो इफ यू रियली वांट टू क्लियर CDS दिस टाइम तो आप ज़रूर बैचेस को ज्वाइन करिए, ठीक है। आइए, ऑफलाइन में पढ़ने में मज़ा भी आता है, आपको टीचर्स के साथ इंटरेक्शन का मौका भी मिलता है। इनफैक्ट आपको कंपटीशन का भी पता लगता है जब आप अपने अराउंड बाकी बच्चों को देखते हैं। तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट टू गो ऑफलाइन rather than online, right? So that's completely your choice. By the way, ऑनलाइन भी हम सेशंस लाते ही रहेंगे, ऑनलाइन भी मटेरियल आपको मिलता ही रहेगा। बट उसके अलावा अगर आप ऑफलाइन भी आना चाहते हैं, दैट ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल टू यू, राइट? सो गुड लक एवरीबडी, लेट्स वेट फॉर मोर नोटिफिकेशंस, we'll keep you updated with whatever comes out. Till then, keep practicing. Good luck and Jai Hind.